नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बिहार समेत सभी राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 81,735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति दी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के अस्पतालों में आज ऑक्सीजन और संरचना का मॉक ड्रिल किया जाएगा। केंद्र ने खुदरा कीमतों में कमी लाने के लिए कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन और कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 10% किया। और मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज समेत उत्तर बिहार के 11 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बिहार समेत सभी राज्य सरकारों को कर हस्तांतरण के रूप में 81,735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त को स्वीकृति दे दी है। ये राशि 2 जून को जारी की जाएगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त से राज्य अपने पूंजीगत व्यय में तेजी ला सकेंगे और अपने विकास तथा कल्याण संबंधी व्यय का वित्त पोषण कर सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये राशि कर हस्तांतरण की नियमित मासिक किस्त 81,735 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है, जो 10 जून को जारी की जाएगी। केंद्र ने कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 10% कर दिया है। इसका उद्देश्य खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में कमी लाना और घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने कल एक अधिसूचना जारी की। इससे पहले इन तीनों कच्चे खाद्य तेलों पर शुल्क 20% था। रिफाइंड ऑयल पर सीमा शुल्क 32.5% पर अपरिवर्तित बना हुआ है। भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम ऑयल और ब्राजील और अर्जेंटीना से सोयाबीन तेल आयात करता है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना में 7 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इधर कोविड के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज अस्पतालों में ऑक्सीजन और संरचना का मॉक ड्रिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्यों को अपने स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की कार्यशीलता का परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मॉक ड्रिल का उद्देश्य कोविड संक्रमण की स्थिति में ऑक्सीजन की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखना है। प्रदेश में 26 मई से 30 मई तक चले विशेष अभियान में 18 लाख आयुष्मान कार्ड बने हैं। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक शेखर ने बताया कि विशेष अभियान के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लगभग 50,000 कार्ड बनाए गए हैं। इस अभियान के दौरान दरभंगा में सबसे अधिक 1,12,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड और वय वंदना कार्ड बनाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 92 लाख से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। आयुर्वेदिक दवाओं के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई करने के मकसद से आयुष मंत्रालय ने आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि इससे आयुष क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को सलाम करता है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। जनवरी 1923 में हिमाचल प्रदेश में जन्मे मेजर सोमनाथ शर्मा फरवरी 1942 में सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। मेजर शर्मा ने अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान के कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया तो उन्होंने घाटी की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। हाथ में प्लास्टर लगे होने के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा 4 कुमाऊं की D कंपनी का नेतृत्व करने पर अड़े रहे, जिसे 31 अक्टूबर को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाया गया। 3 नवंबर को उनकी कंपनी को बडगाम के पास एक
पोजीशन संभालने का काम सौंपा गया। उस दिन दोपहर में लगभग 2:30 बजे उनकी टुकड़ी पर छोटे हथियारों, मोर्टार और भारी ऑटोमेटिक हथियारों से सुसज्जित दुश्मन के लगभग 700 सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले से भारतीयों को काफी नुकसान हुआ। दुश्मन के इस घातक हमले के बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए मेजर शर्मा अपने जवानों को डटे रहने के लिए लगातार प्रेरित करते रहे। मेजर शर्मा जब दुश्मनों से लड़ रहे थे तभी उनके पास रखे गोला बारूद पर मोर्टार का एक गोला फट गया। इस हमले में युवा मेजर सोमनाथ शर्मा का करियर समाप्त हो गया, जिन्होंने अभी अपने जीवन के 25 साल भी पूरे नहीं किए थे। ब्रिगेड मुख्यालय को दिए अपने अंतिम संदेश में उन्होंने कहा कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और आखिरी आदमी और आखिरी राउंड तक लड़ूंगा। बडगाम की लड़ाई में मेजर शर्मा, एक जेसीओ और उनकी कंपनी के 20 अन्य रैंकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके शानदार नेतृत्व और बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयासों के तहत 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में अपनी आधिकारिक यात्राओं के दौरान उच्च स्तरीय चर्चाएं कर रहा है। जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया की यात्रा पर है। इस प्रतिनिधिमंडल ने जकार्ता में इंडोनेशिया के थिंक टैंक और शिक्षाविदों, विद्वानों और शोधकर्ताओं के साथ कई बैठकें की। इस अवसर पर श्री झा ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुपालन कर रहा है। अभी जो मिले हैं ये नदतुल इस्लाम जो इनका ये है, खास करके ये लोग मॉडर्निटी और जो इनका रिलीजन है उसमें मॉडर्निटी से के साथ कैसे अपने को कोप अप करे, इस पर इनका काम है। बड़ा अच्छा काम है उस मामले में। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि हम खुद मुस्लिम हैं, हम समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा वहां पर और इस पेन को भी समझ सकता है इंडिया का। तो इनका फेवरेबल ये सपोर्ट था। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क की यात्रा पर है। इस दौरान श्री प्रसाद ने कहा कि डेनमार्क ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीतियों का पूरी तरह समर्थन किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार समेत 11 जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं राज्य के दक्षिणी जिलों में उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना स्थित NMCH परिसर में राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के निर्माण का कार्यारंभ करेंगे। इस अस्पताल का निर्माण 264 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 बेड की क्षमता वाले 5 मंजिला अस्पताल में मरीजों के लिए सभी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। भारतीय पर्यटक अब 4,25,000 रुपए तक की नकद भारतीय मुद्रा नेपाल ले जा सकेंगे। नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने बजट भाषण में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था हवाई और सड़क मार्ग से नेपाल आने वाले यात्रियों पर लागू होगी। विशेषज्ञों के अनुसार इस व्यवस्था को लागू होने में कुछ महीने का समय लग सकता है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत लैब टू लैंड कार्यक्रम के दौरान 200 से अधिक कृषि वैज्ञानिक दलों ने कल प्रदेश के लगभग 300 गांवों का दौरा किया। इस दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक की भी जानकारी दी गई। राज्य सरकार ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी लिमिटेड का औपचारिक रूप से पंजीकरण किया है।
सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि यह राज्य स्तरीय महिला नेतृत्व वाली साख सहकारी संस्था है, जिसे जीविका द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराना है। प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में आज अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी पेरेंट मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत बच्चों की पढ़ाई को लेकर शिक्षक और अभिभावक के बीच संवाद होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को पेरेंट मीट कराने के निर्देश जारी किए हैं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू के उपयोग के खतरों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के मकसद से ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू के उपयोग को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक पहल है। इस अवसर पर प्रदेश में जागरूकता के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर शिवहर जिले के मॉडल कारा में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थानीय इकाई द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। सीतामढ़ी जिले ने कार्य में लापरवाही, असंवेदनशीलता तथा लगातार अनुपस्थित रहने के मामले में 23 राजस्व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें 21 वे कर्मचारी शामिल हैं जो पिछले दिनों सामूहिक हड़ताल पर चले गए थे। इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सारण जिले के छपरा में गंडक कॉलोनी स्थित टाइगर स्पेशल पोस्ट में पुलिस ने शराब पार्टी करते एक दारोगा के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अररिया जिले के बसमतिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने एसएसबी के साथ संयुक्त छापेमारी में 250 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से एक सीसीटीवी सहित कई आपत्तिजनक सामान जब्त किया गया है। बेगूसराय जिले के बखरी थाना में तैनात टाइगर मोबाइल के 3 जवानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोहतास के बिक्रमगंज में जनसभा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पीएम ने बिक्रमगंज की सभा में कहा, आतंकियों ने फिर फन उठाया तो बिल से निकाल कर कुचल देंगे। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, देश में जाति जनगणना का फैसला लेकर प्रधानमंत्री ने किया बड़ा काम। दैनिक जागरण लिखता है, बीपीएससी 71वीं पीटी के लिए 2 से आवेदन, 1250 सीटों पर होगी नियुक्ति। दैनिक भास्कर ने लिखा है, देश भर में घर घर सिंदूर पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई कार्यक्रम नहीं। आज अखबार की प्रमुख खबर है, पूर्णिया, मोतिहारी और जमुई में बनेंगे तारामंडल। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, नीट पीजी 2025 एक ही पाली में। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने बिहार समेत सभी राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 81,735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त की स्वीकृति दी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के अस्पतालों में आज ऑक्सीजन और संरचना का मॉक ड्रिल किया जाएगा। केंद्र ने खुदरा कीमतों में कमी लाने के लिए कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन और कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 10% किया। और मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल और किशनगंज समेत उत्तर बिहार के 11 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।